गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हमने आगे के वीडियो में देखा कि नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है और हमें उसकी प्लानिंग और कंजर्वेशन किस तरह से करनी चाहिए ये हमने देखा था, और उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, gather about the ability of utilized, unutilized and probable resources of any regions or country as a unit। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो हमारे आसपास के रीजन या कंट्री में जो यूटिलाइज्ड, अनयूटिलाइज्ड या प्रोबेबल रिसोर्सेज है उन सभी को गैदर करना है, इकट्ठा करना है। Then the resources which are limited or non-renewable, they should be exploited scientifically and should be used ओनली वेयर इट इज़ नेसेसरी टू यूज देम। तो उन रिसोर्सेज का हमें उस तरह से यूज करना, रिसोर्सेज जैसे कि ऐसे रिसोर्सेज जो नॉन रिन्यूएबल है और जो हमें वापस नहीं मिलने वाले, तो ऐसे रिसोर्सेज का हमें अच्छी तरह से मीन्स साइंटिफिकली और जब ज़रूरत हो तभी उन रिसोर्सेज की यूज करना है। देन अटेम्प्ट शुड बी मेड टू डेवलप दोज रिसोर्सेज टू द क्वांटिटी ऑफ विच कैन बी इंक्रीज। तो हमें ऐसे अटेम्प्ट करने चाहिए कि जो रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा बने, जिसकी वजह से क्या कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी उनका यूज़ कर सके। द रिसोर्सेज विच आर चीपियर एंड आर इजीली अवेलेबल शुड नॉट बी वेस्टेड, बट इंस्टेड दे शुड बी यूज्ड स्प्रिंगली फॉर फ्यूचर यूज। तो ऐसे रिसोर्सेज जो चीपर है और इजीली अवेलेबल है उनको हमें वेस्ट करना नहीं चाहिए, बस उसकी जगह हमें क्या करना चाहिए कि उन सभी का सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से वो फ्यूचर के लिए हम उन्हें बचा सकें। एंड दोज रिसोर्सेज विच आर इन लिमिटेड क्वांटिटी शुड बी कंजर्व। तो ऐसे रिसोर्सेज जो लिमिटेड क्वांटिटी में हैं उनको हमें कंजर्व करना चाहिए। फाइंडिंग इट्स अल्टरनेटिव ऑप्शंस थ्रू टेक्निकल डेवलपमेंट इज फेवरेबल इन लॉन्ग टर्म। तो हमें उसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो कि उसका और उसके अल्टरनेटिव का यूज़ हम बारी बारी कर सके। जैसे कि आज के ज़माने में हम देखते हैं ना कि पेट्रोल की जगह हम सीएनजी गैस का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो कि पेट्रोल की बचत हो और सीएनजी भी चले। और एंड नेसेसरी लॉज शुड बी फॉर्म फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड शुड बी अनफोर्स स्ट्रिक्टली। तो ऐसे लॉज बनाने चाहिए कि जो ऐसे रिसोर्सेज है उनका यूज़ हमें स्ट्रिक्टली, ऐसे लॉज बनाने चाहिए कि जिनका यूज़ स्ट्रिक्टली से स्ट्रिक्टली लोग करें और उसका कंजर्वेशन भी करें। सिटीजन शुड बी वेल एक्वाइंटेड विथ all facts associated with the rational uses of resources and a public awareness should be cultivated। और ऐसे कार्यक्रम बनाने चाहिए जिसकी वजह से लोगों में ऐसे रिसोर्सेज के लिए जागरूकता फैले। रिसोर्सेज की प्लानिंग और कंजर्वेशन के बाद हम देखेंगे सॉइल फॉर्मेशन। तो जनरली द पार्ट ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ वेयर इन द वेजिटेशन ग्रोन इज नॉन एज सॉइल। तो सामान्यतः हम क्या मानते हैं कि अर्थ का ऐसा पार्ट यानी सबसे ऊपर वाला पार्ट जहाँ पर वेजिटेशन उगता है उसे हम सॉइल कहते हैं। द सॉइल इज थिन लेयर कंपोज्ड ऑफ वेरियस एलिमेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो सॉइल एक थिन लेयर है जो अर्थ के ऊपर के वेरियस एलिमेंट से बनता है। मिनरल्स, ह्यूमिडिटी, ह्यूमस एंड एयर आर मिक्स्ड अप इन इट। तो सॉइल के अंदर मिनरल्स, ह्यूमिडिटी, ह्यूमस एंड एयर जैसे कई सारे एलिमेंट्स मिक्स होते हैं। द पेरेंटल रॉक्स लाई बिलो द सॉइल। सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू द मटेरियल अवेलेबल थ्रू द डेनुडेशन। तो सॉइल किस तरह से बनती है कि डेनुडेशन यानी कि जो पत्थर होते हैं वो उनके घिसने की वजह से जो मटेरियल अवेलेबल होती है उसकी वजह से सॉइल बनती है। बायोटिक रेमनेंट्स, इसके अलावा ह्यूमिडिटी एंड एयर गेट मिक्स अप विथ इट। और इसके साथ उस डेनुडेशन के साथ क्या बायोटिक रेमनेंट्स, ह्यूमिडिटी एंड एयर मिक्स हो जाती है। इन अदर वर्ड, और दूसरे शब्दों में कहे कि तो द सॉइल इज अ नेचुरल मिक्सचर ऑफ द मिनरल एंड बायोटिक एलिमेंट विच हैव द कैपेसिटी टू ग्रो एंड डेवलप
वेजिटेशन। तो दूसरे शब्दों में हम क्या कहें तो कि सॉइल वो एक नेचुरल मिक्सचर है मिनरल और बायोटिक एलिमेंट का, जिसमें वेजिटेशन उगने की कैपेसिटी होती है। तो सॉइल फॉर्मेशन के बाद हम देखेंगे सॉइल। तो सॉइल किसे कहते हैं? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। तो जैसे हमने देखा कि जो अपर मोस्ट लेयर होता है अर्थ का, उसे कहते हैं सॉइल। विच कंटेन्स मिनरल, कि जिसके अंदर मिनरल्स एंड बायोटिक एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन। तो वेजिटेशन के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो उसमें मिनरल्स और बायोटिक एलिमेंट्स नेसेसरी होते हैं, वो सभी चीज़ें उसमें होती है, मीन्स सॉइल में होती है। ऑल्सो देयर प्रोपोर्शंस इज नॉट द सेम एवरीवेयर। और सभी सॉइल में देखें तो सभी बायोटिक एलिमेंट्स और जो मिनरल्स होते हैं उनकी जो प्रोपोर्शन होती है, उनकी जो मात्रा होती है, वो सभी जगह पर सेम नहीं होती। थर्ड, सॉइल इज अ लेयर ऑफ द सर्फेस ऑफ द मैटर फॉर्म ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ द स्कैटर्ड मटेरियल्स ऑफ द पेरेंटल रॉक्स एंड वेजिटेशन। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी सरफेस की जो सॉइल होती है वो उसके अंदर जो मिक्सित होते हैं जो मटेरियल्स और जो पेरेंटल रॉक्स होते हैं, और जिसमें कौन कौन से वेजिटेशन उगते हैं, उसके हिसाब से हम सॉइल की जो डेफिनेशन होते हैं वो फिक्स करते हैं कि वो किस प्रकार की सॉइल है, उसके मिनरल्स और जो दूसरे मिक्सचर होते हैं उसके हिसाब से। देन फैक्टर्स ऑफ डेनुडेशंस प्रिपेयर्स वेरी थिन लेयर थ्रू द डेनुडेशन ऑफ रॉक्स। तो डेनुडेशन के जो फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि जो डेनुडेशन रॉक्स होते हैं, यानी कि जो पत्थर घिसते हैं, उसके हिसाब से जो सॉइल का जो लेयर होता है वो बनता है। द ह्यूमस फॉर्म ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशंस और डीके ऑफ वेजिटेशन और इंसेक्ट इज एडेड टू दिस। तो ह्यूमस किस तरह से बनता है कि जो वेजिटेशन होते हैं और उसके अलावा जो इंसेक्ट के मरे हुए इंसेक्ट के पार्ट होते हैं, वो दोनों जब मिक्स होते हैं तब ह्यूमस बनती है। These biotic elements play an important role in the development of vegetation। और ह्यूमस एक महत्वपूर्ण बायोटिक एलिमेंट्स है जो किसी भी प्रकार के वेजिटेशन को डेवलप होने में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। द क्लाइमेट इम्पैक्ट इन द ड्यूरेशन ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन इज सो इम्पोर्टेंट एंड वाइड स्प्रेड दैट द सॉइल form of different type of rocks in that regions over a long time is the same। तो जो क्लाइमेट है ये भी इस सॉइल के फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सो द सॉइल इज फॉर्म आउट ऑफ द सेम पेरेंटल रॉक्स अंडर द डिफरेंट क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंसेस इज डिफरेंट। तो हम देखते हैं कि क्लाइमेट भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो जिस प्रकार का क्लाइमेट होता है वो क्लाइमेट भी वहाँ के पेरेंटल रॉक के ऊपर काफ़ी महत्वपूर्ण असर करते हैं, और वही असर के कारण जो सॉइल फॉर्मेशन होती है वो मीन्स जो सॉइल बनती है किसी भी क्लाइमेट की, वो वहीं की मीन्स वो एक खास प्रकार की होती है। तो सॉइल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर्स, क्लाइमेट, पेरेंटल रॉक स्ट्रक्चर्स, ह्यूमस एटसेट्रा। तो सॉइल वो अपने कलर, क्लाइमेट, पेरेंटल रॉक स्ट्रक्चर्स, ह्यूमस एटसेट्रा के ऊपर से क्लासिफाइड की जाती है। तो क्लाइमेट और इसके अलावा ये वो जो उसका पेरेंटल रॉक स्ट्रक्चर्स, ह्यूमस, कलर्स, वो भी उसके आधार पर हम सॉइल का अलग अलग मीन्स अलग अलग टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉइल। तो रिसेंटली इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ICAR हैज़ डिवाइडेड द सॉइल ऑफ इंडिया इनटू 8 टाइप। तो हाल ही में ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, उसने जो भारत की सॉइल है उसको 7 हिस्सों में यानी कि 7 टाइप में डिवाइड किया है। एंड ऑफ दिस द माउंटेन सॉइल एंड द फॉरेस्ट सॉइल आर फाउंड एट डिफरेंट एल्टीट्यूड इन माउंटेनियस रीजन। तो और उनमें से जो माउंटेन सॉइल और जो फॉरेस्ट सॉइल है वो अलग अलग प्रकार के एल्टीट्यूड में माउंटेनियस रीजन में हमें देखने को मिलती है। तो टोटली 8 टाइप की सॉइल हमारे इंडिया में देखने को मिलती है। सबसे पहले है एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल एंड मार्शी और पिटी सॉइल।